नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। राम मंदिर बनाने की तैयारियां काफी तेजी से चल रही है। हालांकि 22 जनवरी को होने वाले श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश का माहौल राममय हो गया है। राम रस में लोग सराबोर हो गए हैं। हर तरफ लोगों में प्रभु श्री राम के विराजमान होने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आज हम इसी कड़ी में भगवान श्री राम और इस भव्य मंदिर के साथ ही और भी कई चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस भव्य मंदिर की, जिसके लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब श्री राम को फिर से उनके स्थान पर विराजित किया जा रहा है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। जितने मनमोहक प्रभु श्री राम हैं, उतने ही छटा इस मंदिर की निखर कर सामने आती है। तो लोगों को वाकई में राम दरबार की अनुभूति कराने के लिए यह काफी है। अगर बात करें इस भव्य मंदिर के स्ट्रक्चर की, तो ग्राउंड फ्लोर समेत 3 फ्लोरों में इसको बांटा गया है और हर एक मंजिल की ऊंचाई करीब 20 फीट है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक इस खूबसूरत मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर 160 खंबे हैं, तो वहीं मंजिल पर 132 खंबे और दूसरी मंजिल पर 34 खंबे हैं। अगर हम कुल खंबे की बात करें तो पूरे मंदिर में 392 खंबे, 44 द्वार होंगे। राम मंदिर की अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग स्थल बनाए गए हैं। आइए जानते हैं कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की किस फ्लोर पर क्या है। दरअसल इस नए राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह है। जी हाँ, दशकों की मेहनत के बाद अब अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है और 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी रखा गया है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो चुका है और मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर का गर्भगृह है। इस फ्लोर पर कुल 14 दरवाजे हैं और 4 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह होगा, जिसमें भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का आप दर्शन कर पाएंगे। इसके साथ ही मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर भगवान श्री राम का दरबार होगा, जहां उनके भव्य मूर्तियां लगाई जाएंगी। यहाँ भगवान रामलीला विराजमान होंगे। चांदी और बाकी रत्न से सजाया गया सिंहासन भी इसी फ्लोर पर मौजूद होगा। इसके साथ ही मंदिर के क्षेत्र में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप भी शामिल होंगे। बता दें कि भगवान श्री राम के दरबार में अन्य भगवानों के मंदिर भी मौजूद होंगे। अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अक्षत निमंत्रण अभियान भी शुरू किया गया। इसके तहत भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले राम भक्तों को अयोध्या आने के लिए आमंत्रित करने के लिए पूजित अक्षत के साथ साथ आमंत्रण पत्र भेजे गए। ये पूजित अक्षत भारत के अलग अलग क्षेत्रों में करीब 5 लाख गांवों और मंदिरों में भेजे गए। दरअसल अक्षत निमंत्रण अभियान का श्री गणेश नव वर्ष के पहले दिन सुबह 11 बजे से किया गया, जिसकी शुरुआत रामलला नगर के हनुमान मंदिर मातेगढ़ चौराहे से हुई। इस दौरान अतिथि के रूप में संत जयराम दास महाराज, वैदेही वल्लभ शरण महाराज, विश्व हिंदू परिषद से चंपत राय, क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संघ चालक श्रीमान विक्रमा, महानगर कार्यवाहक देवेंद्र, सहकारवा समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। इस अभियान के तहत पूजित अक्षत को घर घर संपर्क अभियान करते हुए पहुंचाया गया और जन जन का रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी गई। इसके तहत भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले राम भक्तों को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में
आमंत्रित करने के लिए पूजित अक्षत के साथ आमंत्रण पत्र भेजा गया। यह पूजित अक्षत भारत के 5 लाख गांव और मंदिरों में भेजे गए। अगर बात करें इस निमंत्रण पत्र की, तो इसमें पूजित अक्षत के साथ भगवान राम की एक तस्वीर भी है। इसके साथ ही इसमें एक पत्रक भी शामिल किया गया है, जिसे खास तौर पर छपवाया गया है। इसके जरिए एक तरफ जहां भक्तों को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी दी गई है, तो वहीं इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने घर के पास मंदिर में क्या करें, इसकी भी जानकारी इस पत्रक में दी गई है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में देश भर से 4000 साधु संतों को इस समारोह में आमंत्रित किया गया है और तमाम क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियों समेत विपक्षी दलों के नेताओं को भी इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र देश भर से विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए जो विशेष निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है, इसे देश के 6000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों को भेजा गया, जिनमें 4000 संत और 2200 अन्य मेहमान शामिल हैं। साथ ही 6 दर्शनों यानी प्राचीन विद्यालयों के शंकराचार्य और लगभग 150 साधु संत भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग ले रहे हैं। हम आपको उस ओरिजिनल निमंत्रण पत्र की झलक भी दिखाएंगे। इस कार्ड के कवर पर प्रभु राम के बाल स्वरूप की तस्वीर है और अंत में श्री राम मंदिर की यात्रा का सारांश दिया गया है। निमंत्रण पत्र को बेहद पेशेवर तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का ब्यौरा तो है ही, साथ ही हर अतिथि का QR कोड भी तय है, जिनमें आने के समय गाड़ी के लिए तय पार्किंग की जगह और प्राण प्रतिष्ठा की अवधि भी शामिल है। इसके कवर पर लिखा है अनादिक निमंत्रण श्री राम अयोध्या। इस निमंत्रण पत्र के बॉक्स में 5 चीजें लिखी गई है जो कि भेंट स्वरूप है। यहाँ आपको दिखाते हैं कि कैसा है यह निमंत्रण पत्र। इस निमंत्रण पत्र के बॉक्स में 5 चीजें भेंट स्वरूप जो रखी गई है वो कौन सी है, चलिए आपको वो भी बताते हैं। पहली भेंट की बात करें तो अयोध्या में निर्माणाधीन श्री जन्मभूमि मंदिर की तस्वीर वाला कार्ड, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो छपा हुआ है। अब अगर दूसरी भेंट की बात कर ले तो एक छोटे से लिफाफे में रखा पीला अक्षत। वहीं तीसरी भेंट कार्यक्रम वाले दिन के लिए वाहन पास, जिस पर वाहन नंबर लिखने की जगह मेंशन की गई है। साथ ही गूगल मैप का QR कोड भी है, जिससे अतिथि आसानी से पार्किंग एरिया तक पहुंच सकते हैं। चौथे भेंट की बात करें तो संकल्प संपोषण पुस्तिका। इसमें साल 1528 से लेकर 1984 तक राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े 20 लोगों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इनमें सबसे पहले देवरहा बाबा और सबसे अंत में अशोक सिंघल का जिक्र किया गया है। पांचवी भेंट की बात करें तो कार्यक्रम की जानकारी देने वाला एक कार्ड है। इसमें PM नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, CM योगी आदित्यनाथ और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के नाम शामिल हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का कामकाज देखने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में न्योते भी दिए हैं। साथ ही मंदिर के गर्भगृह का निर्माण का काम जो है 24 घंटे चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश विदेश के VVIP अतिथियों के आने की भी उम्मीद है। इसी बीच नए मंदिर के लिए पुजारियों का चयन भी जारी है। दरअसल पहले चरण में आई 300 अर्जियों में से महज 20 पुजारियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है और इन्हीं पुजारियों में से अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी चुने जाएंगे, जिसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सनातन धर्म, वेदों और शास्त्रों पर उनके ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। कुछ को ही ये नौकरी मिलेगी, जबकि अन्य को देश के अलग अलग मंदिरों में भेजा जाएगा। प्रभु श्री राम के विराजमान होने को लेकर
देश का कण कण राम राम बोल के साथ ही अलग ही बंधन से जुड़ गया है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। वहीं रामलला की पूजा के लिए खास अर्चक भी नियुक्त किए गए हैं। विशेष पूजा पद्धति अपनाई जाएगी और ऐसे में दैनिक पूजा अर्चना के लिए योग्य अर्चकों की आवश्यकता होगी, जिनको प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका नाम श्री राम जन्मभूमि अर्चक प्रशिक्षण रखा गया है, जो अपने आप में बेहद खास है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अयोध्या में बन रहे नवीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा पद्धति में क्या कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इस राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा नए अर्चकों का प्रशिक्षण क्या इसी बदलाव का हिस्सा है। बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में स्थित अस्थायी मंदिर में अभी तक पूजा पद्धति की अन्य मंदिरों की तरह पंचोपचार विधि यानी सामान्य तरीके से ही होती है, जिसमें भगवान को भोग लगाना, नए वस्त्र धारण कराना और सामान्य रूप से पूजन और आरती शामिल है। लेकिन नए मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह सब कुछ बदल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं इस दौरान क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल इस भव्य नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामानंदीय परंपरा के अनुसार पूजा पाठ किया जाएगा, जिसमें मुख्य पुजारी, सहायक पुजारी और सेवादारों के लिए रामानंदीय पूजा पद्धति से रामलला की पूजा आराधना का विधान होगा। इसकी खास बात यह होगी कि इसमें इन सभी के वस्त्र पहनने के तरीके समेत पूजा की कई चीजें भी निर्धारित होंगी। इतना ही नहीं, हनुमान चालीसा की तरह रामलला की स्तुति के लिए नई नूतन पोथी यानी किताब होगी, जिसकी रचना हो चुकी है और उसे अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। इस दौरान पूजा पद्धति में बदलाव और पुजारियों के आचार व्यवहार में परिवर्तन के साथ योग्य और प्रशिक्षित अर्चकों की आवश्यकता होगी। यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर के अतिरिक्त अन्य 6 मंदिर होंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि अर्चक प्रशिक्षण नाम से प्रशिक्षण सत्र चलाया गया। इसमें चुने गए लोगों में से श्री राम जन्मभूमि मंदिर समेत परिसर में बनाए गए अन्य मंदिरों में पुजारी और सेवादार नियुक्त किए जाएंगे। वहीं इस प्रशिक्षण के लिए कुछ नियम भी निर्धारित किए गए थे। चलिए ये भी हम आपको दिखाते हैं। 30 अक्टूबर तक मांगे गए थे अर्चकों से आवेदन। 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा। गुरुकुल से शिक्षा रामानंदीय दीक्षा से दीक्षित और प्रशिक्षित होना चाहिए अभ्यर्थी। 3000 इच्छुक अभ्यर्थियों ने किया था अर्चक के लिए आवेदन। 200 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट के आधार पर बुलावा भेजा गया। आखिर में महज 20 लोगों का चयन अर्चक के लिए किया गया। वहीं प्रशिक्षण के दौरान उन्हें रहने और खाने की व्यवस्था के साथ 2000 मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान शीर्ष वैदिक आचार्य उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से उन्हें अर्चक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसी अर्चक प्रमाण पत्र के साथ अभ्यर्थी श्री राम मंदिर अर्चक चयन बोर्ड के सामने प्रस्तुत होगा। तो इन नियमों के आधार पर मंदिर की सेवा में पंडितों की नियुक्ति की गई है। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी न केवल भारत में बल्कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी हो रही है। इस भव्य आयोजन में शिरकत करने नेपाल से भी लोग आ रहे हैं
और इसके पीछे की खास वजह यह है कि नेपाल माता सीता का मायका है और प्रभु राम का ससुराल। तो भला इस समारोह में मिथिलांचल वाले यानी ससुराल पक्ष कैसे पीछे रह सकता है। बेटी की विदाई की परंपरा तो हमारे भारत में चली ही आ रही है। यहाँ भी सीता माता के मायके से कई सारे तोहफे नेपाल से अयोध्या के लिए भेजे गए। चलिए आपको ये भी दिखाते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ससुराल से भी उपहार भेजे गए हैं। नेपाल के जनकपुर धाम से चली भार यात्रा अयोध्या पहुंच गई है, जिसमें भगवान रामलला के लिए ससुराल से वस्त्र, फल, मेवा और चांदी के आभूषण आए हैं। जनकपुर वासी 1100 सजे थाल लेकर अयोध्या पहुंचे और यह यात्रा जनकपुर से निकलकर कार सेवकपुरम पहुंची। वहीं भारत में आते ही भार यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। नेपाल के जनकपुर धाम यानी माता सीता के मायके से राम के जन्मस्थली अयोध्या तक 1100 टोकरी लेकर 251 लोगों का जत्था रवाना हुआ। ये टोली बेतिया पहुंची तो उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही इस दौरान यात्रा में शामिल महिलाएं काफी खुश नजर आईं और उन्होंने कहा कि सीता उनकी बहन है और वह अपने जीजा श्री राम के घर जा रही है। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ से पूर्व मिथिला की परंपरा के अनुसार रथ से मेवा और चांदी के बर्तन, तीर धनुष, खड़ाऊ, फल फूल के साथ खाद्य सामग्री सहित कई अन्य वस्तुएं भी भेजी गई। जनकपुर धाम से निकली यह भारत यात्रा महोत्तरी के जलेश्वर सरलाही से मलंगवा होते हुए सिमरौनगढ़ तक की यात्रा करने के बाद प्रसिद्ध गढ़ी माई के मंदिर में विशेष पूजा समेत दर्शन करने के बाद बीरगंज में रात्रि विश्राम किया। 5 जनवरी को बीरगंज से वाल्मीकि नगर, बेतिया, बगहा, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर होते हुए गोरखपुर के रास्ते तक यह यात्रा अयोध्या पहुंची। इससे पहले गोरखपुर पहुंचने पर भार यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारत और नेपाल के श्रद्धालु बेहद उत्साहित दिखे और भार यात्रा के गोरखपुर पहुंचने पर लोगों ने श्री राम के जयकारे भी लगाए। फिर इसके बाद अयोध्या की ओर यात्रा रवाना हुई। मिथिला की परंपरा के अनुसार 2 ट्रकों में सौगात और उपहार माता सीता के मायके से भेजे गए। भारत नेपाल सीमा पहुंचने पर भार यात्रा का हिस्सा बने श्रद्धालुओं की जमकर खातिरदारी भी हुई। और इस तरह की तमाम तैयारियों के साथ एक बार फिर भारतवर्ष श्री राम लला का स्वागत कर रहा है। इसको लेकर हर घर में श्री राम ज्योत जलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है और देश भर में लोग राम भक्ति में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब राम लला की बारी आ गई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।